4 दिवसीय छठ महापर्व के आखिरी दिन उगते सूर्य को दिया गया अर्घ्य। बिहार के घाटों पर दिखी भारी भीड़। पारण के बाद संपन्न हुआ 36 घंटे का निर्जला व्रत। 28 अक्टूबर से शुरू हुए छठ महापर्व का आज अंतिम दिन है। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर पूरे राज्य में उत्साह चरम पर है। आज सोमवार की सुबह छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं ने उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया है। इसके साथ ही 4 दिनों तक चलने वाले सूर्योपासना का महापर्व छठ संपन्न हो गया। भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मोतिहारी, सीतामढ़ी, शिवहर सहित अन्य जिलों के सभी घाटों पर पहले सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। वहीं जिले के कई घाटों पर रात में भी व्रती रुके रहे। छठ घाटों पर रंग बिरंगे बल्बों से आकर्षक सजावट के साथ रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था की गई थी। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। शनिवार की रात खरना का प्रसाद खाने के बाद से ही व्रती निर्जला उपवास कर रही थी। आज उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ये महापर्व संपन्न हो गया। इसके बाद व्रती अपने घरों पर पारण करने चली गईं। इससे पहले रविवार को डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा था। छठ व्रती और उनके परिजनों ने भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया और सुबह के इंतजार के साथ अपने अपने घर लौट गए। जबकि कुछ व्रती जिन्होंने मन्नत मांगी थी, उन्होंने घाट पर ही रात बिताई। बड़ी संख्या में लोगों ने अपने घर के आंगनों, बगीचों और छतों पर भी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए पानी जमा किया था। इसी पानी में उतरकर व्रतियों ने फल से भरा हुआ सूप सूर्य को अर्पित किया। अर्घ्य इस भावना के साथ दिया जाता है कि जिस सूर्य ने हमें अन्न दिया, हम सबसे पहले उसे श्रद्धा भाव के साथ अर्पित कर रहे हैं। पूरे अनुशासन के साथ, निर्जला की सात्विकता के साथ। इस मायने में ये प्रकृति पर्व है। समाज की हर जाति की समानता के साथ है। पर्व के जरिए सूर्य से सीधे जुड़ने की बात कही गई है। प्रकृति और मनुष्य के बीच में कोई माध्यम नहीं है। राजधानी के गंगा घाटों, खासकर कलेक्ट्रेट घाट, दरभंगा हाउस काली घाट, रानी घाट, गांधी घाट, लॉ कॉलेज घाट, गाय घाट, पटना कॉलेज घाट, दीघा 95 नंबर घाट, पाटीपुल घाट, दीघा ब्रिज के पास के घाट समेत कई घाटों पर व्रतियों की सुविधा के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई थी। पटना के फुलवारी शरीफ स्थित प्रखंड परिसर शिव मंदिर घाट पर 20 से 25 मोहल्ले के लोगों के अलावा बिहार और बाहर के राज्यों से छठ व्रत करने के लिए लोग पहुंचते हैं। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी किनारे सिकंदरपुर सीढ़ी घाट, अखाड़ा घाट, आश्रम घाट और चंदवारा लकड़ी ढाई घाट महत्वपूर्ण घाटों में हैं। इन्हें मॉडल घाट के रूप में तैयार किया गया था और यहाँ भी सभी व्यवस्थाएं की गई थी। साथ ही साथ साहू पोखर, पड़ाव पोखर, ब्रह्मपुरा पोखर और 3 पोखरिया में लोगों की अच्छी खासी भीड़ दिखी। यहाँ हजारों की तादाद में व्रती पहुंचे। इसके अलावा पताही के तालाब और सभी प्रखंडों में बने पोखर और घाटों में भी सैकड़ों व्रतियों ने व्रत किया। सीतामढ़ी में बागमती नदी के किनारे लक्ष्मणा और मनुष्यमारा नदी में हजारों की तादाद में व्रती पहुंचे। इसके अलावा मोरसंड, बरका पोखर, रुन्नी सैदपुर के लखनदेई नदी के तालाब में भी सैकड़ों व्रतियों ने छठ पर्व मनाया। समस्तीपुर शहर में बूढ़ी गंडक नदी किनारे बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। यहाँ पर करीब 35 घाट महत्वपूर्ण है। इनमें पुरानी दुर्गा स्थान घाट, नीम काली घाट, लचका घाट, जितावरपुर कोठी घाट पर करीब 50,000 से ज्यादा लोगों ने छठ व्रत मनाया है। गोपालगंज शहर में गंडक नदी से निकली छाड़ी नदी के किनारे बने हाजियापुर मोड़, वीएड फील्ड, ब्लॉक नोनिया टोली समेत कई घाटों पर करीब 1 लाख लोगों की भीड़ उमड़ी। कटिहार शहर में कारी कोसी नदी के किनारे बने कोसी छठ घाट और बालू पोखर घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इसके अलावा बीएमपी पोखर पर बने घाट, बड़ी दुर्गा स्थान, विजयनगर के विजय बाबू पोखर पर बने छठ घाटों के चारों तरफ लगभग 50,000 से ज्यादा लोगों ने छठ व्रत किया। छठ व्रत हिंदुओं का अत्यंत महत्वपूर्ण त्योहार है। इस महापर्व पर भगवान भास्कर
और छठी मैया की पूजा अर्चना होती है। सूर्य की उपासना का ये सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। प्रत्येक मास की सप्तमी तिथि, विशेषकर शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि सूर्य भगवान की तिथि मानी जाती है और इस दिन इनकी उपासना का विधान है। इसके साथ ही कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि सबसे पावन तिथि मानी जाती है। इसी कारण सूर्य भगवान की पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष में सप्तमी के दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर पूर्ण की जाती है। बिहार लाइव नाउ के लिए पटना से रंजीत कुमार, सीतामढ़ी से सरोज कुमार गुप्ता, मुजफ्फरपुर से अभिषेक रंजन की खास रिपोर्ट। रश्मि वर्मा है, मैं यूपी से हूँ। ये मेरा ससुराल पड़ता है और हम लोग छठ मनाने के लिए हर साल यहाँ पे छठ मनाने के लिए बिहार में आते हैं, अपने ससुराल में आते हैं। लेकिन अब यूपी में भी इसी तरह का सब कुछ वहाँ पे भी होता है पर्व। और धीरे धीरे शुरुआत तो इसकी बिहार से ही हुई थी, लेकिन धीरे धीरे इसकी आस्था जो है सबके मन में बढ़ती जा रही है। और जो भी जिस भी मनोकामना से कोई इसका व्रत उठाता है छठी माता का, चाहे वो अपने बाल बच्चे के लिए, पति के लिए, चाहे अपने उन्नति के लिए, घर परिवार के लिए, तो सबकी मनोकामना पूरी होती है। इसलिए जो है एक दूसरे को देखते हुए, चाहे दिल्ली हो चाहे विदेशों में, इसका आस्था बढ़ती जा रही है और इसलिए हम लोग का इसमें बहुत आस्था है। और हम लोग यूपी से हर साल यहाँ पे परिवार के साथ मनाने के लिए। क्या महत्व है? बड़ा पर्व है, महापर्व है। वो कुशल मंगल सबको रखते हैं, शारीरिक और मानसिक पीड़ा हटते हैं, अन्न धन जन की वृद्धि होती है। आप कितने दिनों से छठ करते हैं? हम 20 साल से कर रहे हैं। आपके मनोकामना पूर्ण हो गए? हमारी मनोकामना हर पूर्ण हो गए। हमारे बेटे दो बैंक मैनेजर हो गए, पति अच्छे हैं, घर भी बना लिए हैं, गाड़ी बंगले सब कुछ है। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।